नमस्कार मित्रों। फरवरी आज से चालू हो गया है और इस महीने में बहुत सारे एग्ज़ाम परीक्षाएं चालू हो रही हैं। जी हाँ, परीक्षा वास्तव में एक चुनौती है, एक चैलेंज है। परीक्षा एग्ज़ाम EXAM एग्ज़ाम का हिंदी अनुवाद परीक्षा है। परीक्षा शब्द को अगर अपन संधि विच्छेद करते हैं, पा अलग हो जाता है और इच्छा मतलब पराई इच्छा दूसरी की इच्छा पे आपको अपना परफॉर्मेंस दिखाना। और यही हम गलती करते हैं। दूसरे की इच्छा पे हम अपना परफॉर्मेंस ना दिखा के हम स्वयं की इच्छा पे अगर अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो हम बेहतर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम क्या करते हैं हम क्या सभी बच्चे, हमने भी बहुत सी परीक्षाएं दी हैं, अब परीक्षाएं ले रहे हैं, बच्चे दे रहे हैं। हम बच्चों को चैलेंज कर देते हैं। हम पेरेंट्स बच्चों पे हम इतना ज़रूरत से ज़्यादा ओवरलोड कर देते हैं। हम उन पे ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं। हम उसको बना देते हैं कि नहीं, तुमको IIT क्रैक करना है, तुमको तो नीट्स क्रैक करना है, तुम तो क्लैट कैट क्रैक करना है। कभी हमने पूछा ही नहीं कि तुम करना क्या चाहते हो। उसके मन से नहीं, पराई इच्छा, मैंने कहा ना, परीक्षा ने पराई इच्छा। हमारी इच्छा हम अपने बच्चों पे लादते हैं, उन पे थोपते हैं कि तुमको ऐसा करना है, तुमको ये करना है। हम उसकी प्राथमिकता उसको खुद तय नहीं करने देते। वो अपनी सारी प्राथमिकताएं हमारे ऊपर तय करता है, हम पे डिपेंड हो जाता है। और जब हम पे डिपेंड हो जाता है तो वो तनाव में रहता है। और जब तनाव में आदमी रहता है तो उससे सक्सेस जो है धीरे धीरे दूर होने लगती है। हम उसको बता देते हैं कि आपको इतने परसेंट मार्क्स लाना है। और परीक्षा वास्तव में हमारे यहाँ जो है, परीक्षा का हमने पैटर्न बदल दिया। हमने परीक्षा विद्यार्थी के एक्सरसाइज, विद्यार्थी के अभ्यास पे आधारित ना करके गतिविधि, परीक्षा जो गतिविधि है वो अभ्यास वाली, प्रैक्टिस वाली गतिविधि ना करके प्रैक्टिस एक्टिविटीज की जगह हमने उसको नंबर एक्टिविटीज में कन्वर्ट कर दिया। जब नंबर एक्टिविटीज में हमने कन्वर्ट कर दिया तो फिर वो प्रतिस्पर्धा करने लगता है, कंपटीशन करने लगता है। उस कंपटीशन जरा सा भी अगर उसके डाउनफॉल आता है तो डिप्रेशन में चला जाता है। कुछ तो रिजल्ट आने के पहले ही डिप्रेस हो जाते हैं। इसलिए मेरा सभी पेरेंट्स से कहना है, बच्चों से नहीं, पेरेंट्स से कहना है कि वो अपने बच्चों पे किसी भी प्रकार का प्रेशर ना डालें। उनको फ्री होकर परीक्षा देने दें। आप देखिए अभी होता क्या है, जैसे ही टाइम टेबल आया ना, पेरेंट्स क्या करेंगे, वॉल पे टाइम टेबल लगा देंगे, टेबल पे टाइम टेबल लगा देंगे। अब भाई उसको करने दो ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। हम उसको पढ़ने ही नहीं देते। हम बैठ जाएंगे, तुमने ये पढ़ा वो पढ़ा, बहुत सारी किताबें ला के दे देते हैं। इसकी स्टडी करी, जो पढ़ रहे हो उसके प्रश्न तैयार करे, रिवीजन करो। इतना ज़्यादा करते हैं, रिव्यू और रिवाइज में इतना ज़्यादा उसको कंफ्यूज कर देते हैं कि वो तैयारी नहीं कर पाता। वास्तव में अच्छे अंकों का, बेटर परफॉर्मेंस का प्रेशर ना डाले। अभी एक फिल्म आई थी, 12th फेल लड़का नेक्स्ट ईयर वो कंपार्टमेंट से क्लियर करता है और मेहनत करके वो IPS बन जाता है। वो ये बता रही है स्टोरी कि आप किसी भी परिस्थितियों में हो, अगर दिमाग का प्रॉपरली यूज करेंगे तो सक्सेस आपके मुट्ठी में होगी। कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा आपको कि परीक्षा के लिए क्या करें पेरेंट्स और बच्चे भी। पहली बात, बच्चे के साथ बिल्कुल साथ में बैठें, उसके साथ खाएं, उसके साथ चर्चा करें। तुमको क्या प्रॉब्लम जा रही है, कहाँ क्या है, कितनी तैयारी, इस टाइप की सामान हल्की फुल्की चर्चा करें। जैसे आप किसी मूवी की चर्चा करते हैं ना, या विराट कोहली की चर्चा करते हैं, सचिन तेंदुलकर की चर्चा करते हैं, रोहित शर्मा की करते हैं, उस तरीके से करिए। रोहित शर्मा क्यों आउट हो गया 2 बार 0 में, फिर उसने सेंचुरी क्यों मार ली। ये सारे बेसिक नीड्स पे आप बात करिएगा। इन सब पे जब आप चर्चा करेंगे तो नेचुरली वो थोड़ा आपके साथ आएगा। अब प्राथमिकता के साथ प्रायोरिटी तय करें उसको, प्रायोरिटी के साथ कि टाइम टेबल है, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ने दें। आपने देखा होगा अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि जिस विषय को बहुत अच्छे से जानते हैं उसको किनारे रख देते हैं। उनसे कहीं ऐसी गलती ना करें।
आपका टाइम टेबल आ गया है। आप रोजाना भी परीक्षा शुरू होने के 3 दिन पहले तक सारे विषय 1-1 घंटे के हिसाब से पढ़ लीजिए, और जब परीक्षा आए तो 2 दिन से पहले से आप मेन विषय को पढ़ना शुरू करिए जिसकी आपकी परीक्षा है, और उसी में करते करते उसको बोलिएगा आप परीक्षा देने की एक स्ट्रेटजी बनाएं। आप पहले से करके देख लें कि 3 घंटे में आप कितना कर पाते हैं, तो स्पीड कहाँ कट रही है, राइटिंग कहाँ गड़बड़ा रही है, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आप फ्री होके करें। और एक और बच्चे पे देखिएगा, आप जब बच्चा परीक्षा दे के आता है घर, तो उसको बिल्कुल उस पेपर के बारे में हम क्या करते हैं, पेपर लेके बैठ जाए, जैसे ये पेपर है लेके बैठे, अच्छा पहला क्वेश्चन क्या करा, दूसरा क्या था, इसका क्या है, अरे वो तो हो गया ना। अब उस पे आप अगर आपने उसको चेक भी कर लिया, पूछ लिया, तो उससे आप नंबर प्लस माइनस तो नहीं कर सकते ना। उसको पूछेंगे, फिर वो निकालेगा यहाँ गलती करी, तो उसका जो है माइंड डिस्टर्ब होता है और टाइम खराब होता है। इसलिए बेटर है आप उसको बिल्कुल नहीं करें, उस पेपर को लेके एक तरफ रख दीजिए, बच्चे को भी कहीं मिलाने की जरूरत नहीं है, और दूसरे पेपर के लिए वो तैयारी करने लगे, प्रिपरेशन करने लगे। और इस प्रिपरेशन के साथ आप उसके साथ कंधे से कंधा मिला के उसको बढ़िया खाना खिलाइए। खासतौर से मम्मी लोग को ये करना चाहिए, अपने बच्चों को फ्रूट सैलेड खिलाएं, फ्रूट चाट खिलाएं, ड्राई फ्रूट मिक्स करके खिलाएं, स्नैक्स खिलाएं बढ़िया, योगर्ट खिलाएं, होममेड चिप्स खिलाएं उसको, और ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खिलाएं, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना नहीं खिलाएं, बिल्कुल हल्का फुल्का खाना खिलाइए, जूस वूस पिलाइए। और पापा लोग से कहें कि वो बच्चे के साथ में, और इस बीच में पापा लोगों से भी है, मम्मी लोग से भी, कि टीवी से अपने आप को थोड़ा दूर रखें, क्योंकि हम टीवी सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चे का मन भी उधर डाइवर्ट जाता है, होता है, वो सोचता है कि क्या करें क्या नहीं करें, है ना, वो भी टीवी पे उसका रहता है, उसको दूर रखें। देखिए परीक्षा में बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा, मॉर्निंग में कुछ लोग क्या करते हैं, सवेरे से बहुत पढ़ेंगे और लास्ट मोमेंट में ये नहीं पढ़िए, इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। आप बिल्कुल स्मूथली पढ़ते आइए, और प्रश्न पत्र का एनालिसिस करना चाहिए आपको, जो है ना, आपने जो स्टडी करी है वो करिए, प्रश्न पत्र के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस से, मैंने पहले भी कहा ना, पेपर को अलग रख, उसका एनालिसिस मत करिए, और बाद में करेंगे। और सिलेबस जो आपका पूरा है उसको पार्ट वाइज डिवाइड कर लीजिए, छोटे छोटे उसमें बांट लीजिए और उसको पढ़िएगा। और जो प्रश्न तैयार कर, आप जो भी पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, आप उसके खुद ही क्वेश्चन बनाइए। सेल्फ, मैंने कहा परीक्षा हम क्या करते हैं, पराई की इच्छा, दूसरे की इच्छा पे परीक्षा दे रहे हैं, नहीं, स्व इच्छा पे दीजिए आप। और इसके लिए आप थोड़े बहुत डायग्राम बनाइए, चित्र बनाइए, प्लस जितने आपके पुराने पेपर हैं, अभ्यास प्रश्न, इनका मॉक टेस्ट करिएगा। रिव्यू और रिवाइज से ज़्यादा मत करिएगा, रिव्यू रिवाइज में ना पढ़िए, नंबर के फेर में ना पढ़िए। अगर आपका पहला पेपर आपको लग रहा है कि नॉर्मल गया है, तो बिल्कुल जुट बन जाएगी, अगले पेपर में हम आसमान तोड़ लाएंगे। जी नहीं, आसमान तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना पाताल खोदने की ज़रूरत है, नॉर्मल चलिए, आपकी परीक्षा अच्छी जाएगी। तो ये कुछ परीक्षा की तैयारी पे मैं कह रहा हूँ, जिसमें पेरेंट्स पे ज़्यादा मेरा फोकस है, बच्चों को तो कर रहे हैं, बच्चे तैयारी कर ही रहे हैं, पेरेंट्स कम करें। आप सभी बच्चों को शुभकामनाएं, पेरेंट्स को भी शुभकामनाएं, और मेरी एडवाइस है कि पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ में एक फ्रेंड की तरफ से बिहेवियर करें, एग्जाम फ्रेंड। फिर देखिए आपके बच्चे का रिजल्ट कितना अच्छा आता है। वो वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।